क्यों, किस चीज में बिजी हैं? किस चीज में बिजी हैं? अब कहाँ गया आपका बिजीपन? मैं यहाँ पर हमारी परंपरा को दोष नहीं दे रहा, परंपरा को गलत नहीं ठहरा रहा, लेकिन आप साधु संत हैं, तपस्या की, तो इसमें पैसा कहाँ से आ गया? मैंने आज ही वीडियो सुनी और आज ही मैंने इस विषय पर वीडियो बनाने की सोची कि जो आपकी गुरु है वो कह रही कि मैंने 4 लाख रुपए उठाए कहीं से, मतलब ब्याज ने उठाए या बिना ब्याज पैसे उठाए, 1,60,000 बोला पहले उठाए। क्यों उठाए, किस लिए उठाए? अरबपति बनने का सपना था, लोगों को एक बेवकूफ बनाने का ढोंग था, और लोग बेवकूफ बने और आप लोगों ने बनाए रखा। तपस्या चल रही है, तपस्या चल रही है, 17 साल की लड़की तपस्या कर रही है। अरे क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? ऐसी तपस्या नहीं होती, और तपस्या भी मैंने देखी है, ऐसी तपस्या से कोई सिद्धियां प्राप्त नहीं होती। अब आ गई ना आपके सामने। अब आप ये कह रहे हो ढक्कल गांव में मत जाना, पहले तो पूरी दुनिया को ढक्कल गांव में इनवाइट कर रहे थे, ढक्कल गांव में आ जाओ। आप कह रहे ढक्कल गांव में मत आना, ढक्कल गांव वालों ने हमारे साथ धोखा कर दिया। धोखा करने तो आप चले थे, बोला भंडारे में 6,000 साधु आए हुए थे। क्यों? बात भरने आए हुए थे वो साधु, किस लिए बुला रखे थे? और जो आपका डेरा है जहां पे उसमें देखो, जो वो गुड़िया थी, मैं नाथ नूथ नहीं कहता ऐसे बच्चों को भी कान पड़ा रही नाथ बन गई, नहीं, ये बेवकूफ बनाने का ढोंग किया ना, नतीजा सामने आया ना। मैं कान फड़ा के बैठ जाऊंगा, मुझे ज्ञान आ जाएगा? कानों में कुंडल डाल लिए ज्ञान आ जाएगा क्या? किसको आया ज्ञान ऐसे कान फड़ाने से? किसी को नहीं आता। एक 5.5 महीने की बच्ची को चलो घर वालों ने भी सुपुर्द कर दी, डेरों ऊपर चढ़ा दी, फिर दूसरे गांव में शरण लेने की जरूरत क्या है? जब आपका ऑलरेडी डेरा था, आपने ये देखा कि ढक्कल गांव ऑन रोड पड़ता है, चंडीगढ़ मतलब जो हाईवे है वहाँ पे ये गांव है, यहाँ पे जाके तपस्या करेंगे, अच्छी फैन फॉलोइंग होगी, लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, अच्छे पैसे मिलेंगे। अब उस गांव के लोगों को गाली बक रहे हो। कौन सी तपस्या थी? 3-4 महीने पूरा ऐसा सिस्टम रचाया। कोई भी तपस्वी होता है ना, वो एकांत चाहता है, एकांत। एकांत में बैठता है कि मेरी तपस्या को कोई भंग न करे। आप देखते हैं हाईवे के ऊपर कौन सा गांव है, कौन सा गांव बड़ा है आपके नजदीक? तपस्या थी वो, लेकिन दुनिया का बैंड बनाया ना। अब दुनिया ने आपका बैंड बना दिया ना, क्योंकि आपके मन में ही ऑलरेडी खोट है। आप तो पैसे के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ। बोला 6,000 साधु आए थे, जो भी कंचन नाथ को
दान दक्षिणा मिली वो साधुओं को दे दी हमने, तो 4 लाख रुपए उधारे लेके दिए। क्यों दिए? क्यों दिए तुमने उधारे लेकर? मांग रहे थे वो। भंडारा करेंगे हम, ये करेंगे वो करेंगे। भैया क्यों इस देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? और इस देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें भी समझ नहीं आता। ये भी इसी रंग में राजी है कि तुम्हें कोई बेवकूफ बनाने आए और बेवकूफ बने गए हो। 4 लाख रुपए मैंने तो किस लिए चके उधारे? क्या नौबत आ पड़ी थी आपके ऊपर कि आपने कर्ज उठाया? किसने बुलाया था आपको ढाकल गांव के अंदर कि ढाकल गांव में आओ, यहां तपस्या करो? तुम जहां थे वहीं कर लेते, फिर उस गांव को आप बदनाम क्यों कर रहे हैं कि ढाकल गांव वालों ने हमारे साथ धोखा कर दिया? क्या धोखा कर दिया तुम्हारे साथ? हाँ, उन्होंने गलती कर दी कि आप लोगों को वहां बैठा दिया, सर के ऊपर बैठा दिया आपको। डियर फ्रेंड्स, मेरी बात बहुत सारे लोगों को बिल्कुल गलत लगने वाली है, मुझे पता है, क्योंकि मैं सच बोलता हूं। यही कारण है मुझे कोई शेयर नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता। मत करो। आज ये छोटी छोटी बच्चियां, मेरे भी कान पाड़ दो, मेरे भी कान पाड़ दो। भी वैसे भी लड़कियों के कान कर्ण वेदन वैसे भी होता ही है, लड़कियों का तो होता ही है, वैसे तो पुरुषों का भी होता था हिंदू धर्म के अनुसार। राजस्थान में तो अब भी कर्ण भेदन है लड़कों का, वो कानों में अपना कुछ न कुछ डालते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा कहने लगे, मॉडर्न हो गए। कर्ण भेदन बहुत अच्छी बात है, कर्ण भेदन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा संस्कार है। लेकिन सिर्फ कर्ण भेदन करने से दिमाग नहीं चलता भैया। ये जितनी भी माता बहनें हैं, ये सारी अपने कान छिदवाए बैठी हैं। ऐसी कौन सी माता बहन है जो 50 साल से ऊपर है और जिनके कानों में सुराख नहीं है? वो सुराख अब बड़ा हो जाता है समय के अनुसार, वो भी कुंडल फंसा सकती है उसमें। वो यहाँ होता है, आप यहाँ करवा लेते, बात तो बराबर होती है ना। बल्कि एक्यू पॉइंट ये है, ये होता है की पॉइंट। यहाँ से जब कान खींचता है ना, तब दिमाग सक्रिय होता है। यहाँ से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कौन सी साइंस पढ़ा रहे हो आप? कौन सी ऐसी माता बहन है जिसके कानों में छेद नहीं है? कान पड़वा ली। अरे सारी माता बहनें कान पड़वाए बैठी है। कान पड़वाने से ज्ञान होता है क्या? इतने गाने वायरल हुए डियर फ्रेंड्स, जो मठा दिया कोई ऐसे बोला ये सभ्य डांस है, ये सभ्य डांस है। हासिल क्या हुआ? कुछ कोई चीज आपको मिली, कोई सिद्धि मिली, कोई ज्ञान मिला वहां से? अरे जिस गांव ने शरण दी, जिस गांव ने इतना मान सम्मान दिया, उस गांव को बदनाम कर रहे हैं आप। पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे।
पैसा 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 पैसा। अरे वो भगत नहीं है। जो पैसे के पीछे भाग रही हैं वो कौन सी ग्रेट सोल हो गई, कौन सी महान आत्मा हो गई वो। उन्हें देखकर और बच्चियां भी ये सोच रही हो हम भी कान पड़वा लें, क्योंकि उनके कान यहाँ से वैसे भी फटने हैं, यहाँ से फट जाएंगे, यहाँ से फटेंगे, कोई ज्ञान नहीं होना। ये जितने मोटे हैं ये सभी कुंडल फंसाए घूम रहे हैं। कितना ज्ञान है इनके पास, कितना ज्ञान ले बैठे हैं जो कान पड़वाते हैं। कान पड़वाने से अगर ज्ञान मिले तो डियर फ्रेंड्स, फिर तो ये माता बहनें तो बहुत इंटेलिजेंट होती है, क्योंकि माता बहनें तो सारी पड़वाई बैठी है पूरे देश में। कान भी नाक भी सभी ने सुराख करवा रखे हैं। कितना दिमाग है इनमें। ऐसे नहीं चलता डियर फ्रेंड्स, ऐसे नहीं चलता। हमें हकीकत को समझना होगा। व्हाट्स द रियलिटी, हकीकत क्या है, उसके ऊपर हमें काम करना होता है। ऐसे थोड़ा ही होता है कि कान पड़वा लिए भाई, तपस्या कर ली, 100-200 गोसे चारों तरफ रखे, वो साधु संत आते हैं बार बार में कपड़ा गीला करके बर्फ के पानी में कपड़ा लेके आएंगे, उसके ऊपर डाल रहे। ये तपस्या है, तपस्या है क्या यार। आप बताओ, तपस्या ही है। और मैंने उनकी ऐसी ही तपस्या देखी थी और वो नतीजा आप सामने आ गया ना कि किस प्रकार का बॉन्ड रचा गया। सारी दुनिया मेंटल हो गई, सारी दुनिया मेंटल हो गई। कुंभ के मेले में एक बाबा आया, नाम उनका क्या था, अध्यय था क्या था, IITN बाबा। कोई पूछता अब उसे, पढ़ा लिखा बाबा है, लॉजिकल वो देता, लॉजिकल जवाब देता। अब क्यों नहीं सुनते फिर, अब कहाँ गया वो बाबा, कहाँ गई उसकी फैन फॉलोइंग। मैं जैसा भी हूं, मुझे लोग 22 साल से वीडियो में सुन रहे हैं, 8 साल से YouTube और Facebook पर सुन रहे हैं। पहले मुझे सीडियों में सुनते थे, फिर DVD में सुनने लगे, YouTube आई, YouTube पे सुनने लगे। सुन तो रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि मैं समय के अनुसार ढल जाता हूं, कुछ न कुछ नया सीखता हूं, कुछ न कुछ मेरी हर वीडियो में आपको नई बात सीखने को मिलती है। इसके लिए प्रयास करना होता है, इसके लिए अध्ययन करना होता है, इसके लिए यूनिवर्स को समझना होता है। ये जरूरी नहीं होता तप कर लिया, बोले तप कर लिया। कैसा तप है ये? मैं अपने चारों तरफ अग्नि जला ली, धुएं धुएं बोलते हुए इतने धुएं में तपस्या कर ली। बार बार उसे बर्फ में कपड़ा भिगो कर उसके ऊपर डाला जा रहा, उसके ऊपर बर्फ में भिगोकर राख डाली जा रही। तपस्या है वो, इसे तपस्या बोलते हैं। ये तप नहीं होता। सबसे बड़ा तप मैं बताता हूं आपको क्या होता है। सबसे बड़ी आग क्या होती है?
सबसे बड़ी आग होती है हमारे जो अंदर होती है, इश्क की आग। वो लड़कों में भी होती है, वो लड़कियों में भी होती है। उसके ऊपर कंट्रोल करना सीखो, वो है तप। उसे बोलते हैं तप। बाहर धुने लगाने की जरूरत नहीं है। अपनी जो अंदर जो अग्नि उठती है ना, उससे लड़ना सीखो, उसको शांत करना सीखो। उसे बोलते हैं तप। वो होता है एक ब्रह्मचर्य जीवन। वो जी कर देखो, तब आती ताकत। ऐसे ताकत नहीं आती। मेरी बात को मुझे पता है कोई शेयर नहीं करेगा, कोई कमेंट भी नहीं करेगा। आई नो ऑलरेडी। मत करने दो, मेरा काम है बताना। एक व्यक्ति सुनेगा, दो सुनेगा, मुझे वही बोल। नहीं सुनेगा तो मेरी जो बात है वो तो आजीवन जिंदा रहेगी। अपनी अग्नि को, अपनी अग्नि से लड़ो जो आपके अंदर अग्नि है। आप बाहर धुएं लगाते हैं, पहले बर्फ के पानी में नहाते हैं, वस्त्र आपके गीले हो जाते हैं बिल्कुल बर्फ के पानी से। थोड़ी देर के बाद वो सूख जाते हैं उस गर्मी से। फिर आपके ऊपर ठंडा वो डाल दिया जाता है, कोई टॉवल बर्फ के पानी का, फिर बदल दिया जाता। फिर आपके ऊपर राख डाल दी जाती है जो बिल्कुल ठंडी होती है। तपस्या है ये, इसे तपस्या बोलते हैं। फिर कहते हो हमने तो तपस्या कर ली, तपस्या कर ली। बोला 12 साल तपस्या मैं ढक्कल गांव में करूंगी, मैं मक्खी और मच्छरों को खत्म कर दूंगी। तू खुद ही खत्म होगी ना। खुद ही खत्म होगी ना। और ढक्कल गांव को गाली बक रहे हो अब बोल रहे ढक्कल गांव में कोई मत जाना। किसी ने ढक्कल गांव में नहीं जाना। क्यों? एक तो ढक्कल गांव ने आपको इतना मान सम्मान दिया, इतनी माता बहनें आई, इतना फल फ्रूट लेकर आती थी, इतना मान सम्मान करती थी। वो भूल गई 1 मिनट में, क्योंकि आपको वहां पे कोई प्रोफेशनल मतलब पैसा इकट्ठा नहीं हुआ। पैसा बहुत आया, लेकिन आपने वो बोला 6000 साधु संत आए, हमने तो दान दक्षिणा तो दे दी। फिर दे दी तो रो क्यों रहे हो? ढक्कल गांव वालों का क्या दोष है इसमें? अब यहाँ कर्ण भी बनते हो, दानी भी बनते हो। डियर फ्रेंड्स, ऐसी चीजों को प्रमोट करना, ऐसी चीजों को सुनना बंद कर दो। ऐसे स्थलों पर जाना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है। 1% भी फायदा नहीं है। क्योंकि बाद में बड़ा दुख होता है। अब उस गांव के लोग कितने दुखी होंगे। उस गांव की पूरी गांव की महिलाएं वहां जाती थी, मान सम्मान करती थी, फल फ्रूट लेके जाती थी। उन्होंने तो 1 मिनट लगी कहते हुए, ढक्कल गांव वालों ने हमारे साथ धोखा किया। हम तो, हमारे पास कुछ नहीं बोला, हमारे तो कर्जा है। क्यों किया कर्जा तुमने? और तुम क्यों गई ढक्कल गांव में? बुला रखी थी। पहले तो आप देख रहे थे कि ऐसा गांव हो जो हाईवे पे हो, जहाँ भीड़ लगे, जहाँ तुम्हारा मतलब पैसों का ढेर लग जाए। भगत हो तुम, दुनिया के ऐसी तैसी करने पे तुले हुए हैं।
और ये दुनिया भी ऐसी ही है, ये भी ऐसे ही लोगों के काबू आती है। मैंने ये चीज भी देख ली। जो सच बोलता है, जो आपको सही राह दिखाता है, उसकी तो आप भी साथ नहीं हो। आप भी ऐसे ही मूर्खता में जाना पसंद करते हैं। कुछ हासिल हुआ, जो गांव ढाकल पूरे विश्व स्तर पर जिस गांव का नाम हो गया, ढाकल गांव में साध्वी तपस्या कर रही, वही 17 साल की साध्वी तपस्या कर रही है। विदेशों से लोग आ रहे हैं, विदेशों से कॉल्स आ रही हैं, विदेशों से डोनेशन आ रहा है, और अब वो उन्होंने तो कह दिया, ढाकल गांव वालों ने हमारे साथ धोखा कर दिया। शर्म आई? कुछ शर्म है आपके पल्ले कुछ? वहां से आप अरबपति बनने चले गए कि ऑन रोड गांव है, चंडीगढ़ हाईवे पे। लोगों को सुविधा होगी, आने जाने में ज़्यादा भीड़ लगेगी। वहाँ आपने 6000 बाबाओं को बुलाया, उनको परेशान किया, ज्ञान दिया क्या? कोई वो जो बाबा आए वो कोई ज्ञान देकर गए या ज्ञान लेकर गए हैं? एक काम तो हो, या तो ज्ञान देकर गए हो या वो ज्ञान लेकर गए हो। मैं साधु संतों का अपमान नहीं कर रहा। इस साधु संतों के समाज में 99% ऐसे साधु हैं जो कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, बस भगवा डाल लिया। उस भगवे की हमारे देश में इज्जत होती है। बाबा है भाई, बाबा है, बाबा है। अरे बाबा कुछ जानता तो नहीं। लेकिन भगवान डाल रखा बाबा। यार कब सुधरेगा ये देश? मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई सुधार होने है। चीज सारी होती है डियर फ्रेंड्स, बट अगर आप सिर्फ चोले को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उस बात में कोई दम है। आपको लगता होगा। अब भगवा तो मैं डाल लूंगा, मुझे अध्यात्म का ज्ञान हो जाएगा। पूरे देश में जितनी महिलाएं हैं सारी कान पड़ाए बैठी है। सभी के कानों में ये मिलेंगे, झुमके मिलेंगे, किसी के कुंडल मिलेंगे और सोने के मिलेंगे। सोने के नहीं तो चांदी के मिलेंगे, जो पुरानी है, जो मतलब 60 साल की है, 70 की है। उनके कानों में यहाँ सुराख भी मिलेंगे और सोने के आभूषण मिलेंगे। राज चौधरी जी, जय हिंद सर। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं राज चौधरी जी का। और यहाँ अगर सुराख है, यहाँ से खिंचाव बनता है। यहाँ से जैसे हम पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, अध्यापक मुर्गा बनाते तो वो कहते हैं ऐसे ऐसे, या तो ऐसे करके वो कहेंगे दंड बैठक लगाओ, या फिर मुर्गा बनाएंगे तो भी कान यहीं से पकड़ना होता है। यहाँ से खिंचाव होता है तो दिमाग करिए होता है। यहाँ से तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, यहाँ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। खींचो यहाँ से, कुछ नहीं होगा दिमाग। और जितने भी ये मोड़े हैं, ये कहाँ सुराख करवाते हैं? यहाँ। इसीलिए दिमाग नहीं है इनमें। तो जितने भी हमारी भारतवर्ष में माता बहनें हैं, उनके सुराख यहाँ मिलेंगे। और राजस्थान में तो डियर फ्रेंड्स पुरुषों के भी मिलते हैं, यहीं पे मिलेगी। वो गुजली पहनते हैं, सोने की पहनते हैं, ऐसे उनका
खिंचाव रहता है, उनका दिमाग सक्रिय रहता है। मैं इस परंपरा की रिस्पेक्ट करता हूँ, ये साइंटिफिक है, क्योंकि यहाँ का एक्यूप्रेशर दिमाग को ठीक ठाक रखता है। राज चौधरी तो भाई वो पहुँच लिया है, सरसर डेरम पहुँच गया। हाँ, निपरीत जिंदाबाद, वहाँ भी कान पड़वारी थी कई। राज चौधरी ने तो तीसरे तिवाड़े की बात करे बिना इसे मजा नहीं आता। हवाई हीरोइन है यार, वह कोई शादी भी नहीं है, हीरोइन है वो। एमजी फिल्म में हीरोइन का रोल अदा कर रखा है उसने। फिर तन्नत तरले वासन का खोद मारा बिना टिका नहीं पड़ता। देख लिया फौजी आपका दिमाग में। तो डियर फ्रेंड्स, कर्ण भेदन इज द सैक्रामेंट ऑफ हिंदुइज्म। हिंदू धर्म का ये सैक्रामेंट, एक संस्कार है। कान कर्ण भेदन, कान में सुराख होना, यहाँ पे होना। ये मोटे ये तो यहाँ से पढ़वाते हैं, यहाँ से थोड़ा उनको ज़्यादा दर्द हो जाता होगा, क्यों वो थोड़ा सा चौड़ा सुराख करते हैं। यहाँ पे जो आज मान लिया कि बूढ़ी औरतें हैं, उनका सुराख, क्योंकि वो बुजली पहनती है, जो कुछ भी पहनती है वो लटक लटक के उनका भी चौड़ा हो चुका है। उनमें तो दिमाग नहीं आया। चेल्ली तो बाबा की थी, चेल्ली तो थी, फिर बाबा भी तो हीरो था ना। मानते हैं फौजी साहब आपकी बात को, बाबा की चेल्ली थी तो बाबा भी हीरो था। तो अब यो जो नया जो बॉर्डर हरियाणा के अंदर इन करया डकल गांव में, मैं नुकू 3-4 महीने फेसबुक पर इतना सिस्टम रचा रखी। मेरे पास भी बहुत सारे दोस्त आते, बोले और मास्टर तू कंचननाथ का डेरा में चला जा। कड़ है डेरा, कंचननाथ को बोले आशीर्वाद ले लो। क्यों ले लूँ? इस तरह की चेल्ली, मुझे पता है कंचननाथ का माइंड वॉश कर रखा है। वो एक शरीफ लड़की, भोली भाली लड़की है, और उस चकाचौंध में वह पागल होगी। मुझे ये लगा वो तू हवाई जहाज में बैठ गई, तू गाड़ी में बैठ गई। अरे भैया ये चकाचौंध है, दुनिया चकाचौंध कर देती है, रियलिटी ये नहीं है। उसके लिए पहले काबिल बनना पड़ता है, उसके लिए ज्ञान होना जरूरी है। तू अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर, ठीक है। छोटी छोटी बच्चियों को लोग अब बैठा देते हैं उसमें, बोला तप कर रही। यार क्यों इनका खालड़ा फूको, क्यों माइंड वॉश करते हो इनका? ऐसे ज्ञान नहीं होता। धर्मवीर जज्जर उसका चेला सरसा लगा। राज चौधरी ने लिख दिया धर्मवीर जज्जर उसका चेला। बहुत बहुत धन्यवाद राज चौधरी जी। भाई साथियों, धर्मवीर जज्जर एक कोई आज की डेट में छोटा नाम नहीं है। वो ये माने कि पूरे भारत में अपनी पहचान बना चुके हैं। कंचननाथ का इंटरव्यू कर रखा है। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। बहुत बहुत राज चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
वे वही बात आ गई ना कि यार ये लोग कब सुधरेंगे, इन्हें पहचान ही नहीं किसी भी चीज की। इंटरव्यू में क्या, अरे एक बच्ची का माइंड वॉश करके 5-7 धुने लगाए, उसके अंदर बैठा दी, ड्रामा बना दिया। और लोगों ने लोग जो शेयर करते हैं ना, मैं कड़वी सच्चाई बताऊंगा। 17 साल की एक जवान लड़की है, शेयर करो। शेयर करने वालों के दिमाग में कोई अध्यात्म नहीं है, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। और जब ज्यादा व्यूज आने लगते हैं तो चाहे कितनी भी शक्ल की भुंडी हो, वो सुंदर लगने लगती है। ये मैं बिल्कुल कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि वो हिट हो गई। और जब उसके अंदर कुछ है ही नहीं, वो हिट हो गई, उसने गिरना है डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली गिर जाती है वो। कोई मास्टर सुखविंदर खोखा को गिरा के दिखाओ ना, किसी में ताकत हो तो। मेरे साथ भी बहुत सारे साथियों ने काम किया, बहुत सारे साथी हाई फाई हुए, सारे गिर गए, बिकॉज दे हैव नथिंग टू से, दे डोंट नो एनीथिंग, वो कुछ जानते ही नहीं। कितने दिन इम्प्रेस रखेंगे वो पब्लिक को, जब उनके दिमाग में भेजे में कुछ है ही नहीं। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस। अलग अलग अंदाज में, अलग अलग हर दिन बातें करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर मैं कल जो बातें कर रहा था आज भी वही बातें करूं तो आप कितने दिन सुन सकते हैं? आज का जो दिन का लाइव था डियर फ्रेंड्स, वो पूर्ण तरीके से वायरल हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टॉपिक मैं लिखता हूं, उसके ऊपर जो मैं बोलता हूं, डिफरेंट थिंग होती मेरी। और वही बात होगी ना तो भी मेरा कहने का अंदाज, बताने का अंदाज अलग होगा। हो सकता है कि वो दिन में मैंने हंस के बताई हो, वही बात रात को मैं रो के बता दूं, बट अलग 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 अलग। जैसे कि मैंने कई वीडियोस में बताया है कि हम एक सब्जी को डेली नहीं खा सकते, चाहे कितनी फेवरेट सब्जी हो, बट वी कैंट टेक द सेम वेजिटेबल विच इज अवर फेवरेट। हमारी फेवरेट सब्जी है, हम रोज नहीं खा सकते, हमें डिफरेंस चाहिए, अलग चाहिए कुछ। और वो अलग चीजें मैं पर डे लेकर आता हूं। आजीवन मैं बोर नहीं होने दूंगा। बातें चाहे मेरी बेशक वही हो, बट कहीं ना कहीं से डिफरेंस लगेगा, अलग लगेगा। हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको, आपकी वैल्यू ऐड होगी, कुछ ना कुछ आप नया 100% सीखेंगे। मैं पूरा दावा करता हूं कि मेरी हर लाइव वीडियो में आपने कुछ ना कुछ नया सीखना ही सीखना है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप अलग से नया नया सीखो। सीखेंगे आप।
क्यों? क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है भाई। हमारे गांव की आन बान शान बिल्कुल एक सच्चा, अच्छा और राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाला एक्टर सुखबीर खोखा इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़ गया है। तो मैं एक्टर सुखबीर खोखा ने अपना कीमती समय निकाला, लाइव ब्रॉडकास्ट पर आए, उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। उनकी कमेंट आई है जय श्री राम, जो कि आज का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उद्घोष इस नारे का मचा हुआ है, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी दोस्तों को एक्टर सुखबीर खोखा जी आ गए हैं। वे एक्टर सुखबीर खोखा प्लीज राइट डाउन समथिंग मोर नॉलेजेबल थिंग, कोई ज्ञानवर्धक बातें आप लिखें। बलराज चौधरी तो यो तो इसने तो करने, बलराज चौधरी ने तो पाड़ती वाड़ी यो इसे शिक्षा ने ठेके लिया हुआ है। इस लाइव में अन्नीप्रीत घुसेड़ दी, धर्मवीर झज्जर घुसेड़ दिया। अरे इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत, उन्होंने तो अन्नीप्रीत है, बहुत बड़ी शख्सियत है भाई। चलो आज वो जेल में है, कहाँ है मुझे नहीं पता, बट शख्सियत है भाई, हीरोइन है। धर्मवीर झज्जर पूरे देश का मतलब आज कितने, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट, ये माने कि आप पूरे हिंदुस्तान की ट्रांसपोर्ट आज की डेट में धर्मवीर झज्जर जी हैंडल कर रहे हैं। यार उनके बारे में मैं क्या बोलूं, मारे पे तो मारा मोटरसाइकिल में तेल को नहीं होता, और अपनी गाड़ी तो 8 साल तक उड़े खड़ी है, चल दिए को नहीं, मोटरसाइकिल में तेल को नहीं। धर्मवीर झज्जर एक इतने बड़े देश का पूरा ट्रांसपोर्ट को हैंडल करने लग रहा है। तो मैं तो राज चौधरी जी, उनके चरणों की धूल, उस धूल के कण के बराबर भी नहीं हूँ। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि आपकी बड़ी सोच है और आपकी जो जानकारी है वो बड़े बड़े लोगों के साथ है। मैं वो हूँ डियर फ्रेंड्स जो कि हैंड टू माउथ बोलते हैं। एक्टर सुखबीर खोखा जी की कमेंट आई है, मास्टर जी यू नो हु हैज गॉन, आपको पता है कौन चला गया है। आई कंसिडर यू टू बी द गॉड ऑफ 3 वर्ड्स। आई कंसिडर, मैं आपको मानता हूं 3 लोकों का, यानी कि त्रिलोकी भगवान। अरे एक्टर भाई रोटियां न लाले पड़ रही है। और वैसे एक्टर सुखबीर खोखा की भी बात सही है। डियर फ्रेंड्स, गरीब बेशक हो, चाहे बेशक गरीब है, त्रिलोकीनाथ है, क्योंकि मस्त रहते हैं, किसी से डरते नहीं है, जो बोलते हैं खुल के बोलते हैं, कोई भय नहीं दिल में किसी प्रकार। जैसे गरीब है तो गरीब ही बताते हैं, किसी का कोई लूटपाट का धंधा स्टार्ट नहीं कर रखा, वे किसी को लूट रहे हो, झूठ बोल रहे हो, पाखंड फैला रहे हो, नो, नहीं फैलाएंगे। नहीं, ऐसे अगर मुझे ड्रामे करके पैसे कमाने होना तो डियर फ्रेंड्स, मेरे घर के बराबर में गोगा मेडी है, ट्रस्टेड है, और मेरे पिताजी उसके मेंबर हैं। मुझे कोई रोक भी नहीं सकता, मैं यहाँ पे इतना बड़ा ड्रामा कर सकता हूँ।
मुझे बोलना भी आता है। जो और ये जो बैठते हैं ना बड़ी बड़ी स्टेज लगाकर बाबा जी, उनको मैं एक भी नहीं गिनने दूंगा। बट दुनिया को गुमराह नहीं कर सकती, नहीं किया जाएगा। आप अपनी आत्मा नहीं मानती। हम तो वैसे कह देंगे भाई मैंने तो भूखा हूँ, रोटी दे दो, मैंने इशार जाना, किराया नहीं, किराया दे दो, ये दे दो, मैं मुझे वो मांग लूँगा। बट ड्रामेबाजी नहीं, मैं बहुत भयंकर तरीके से ड्रामा कर सकता हूँ। मेरा खेत भी रोड के ऊपर है, 3 जगह खेत हमारे, 3 जगह, और तीनों जगह रोड के ऊपर है। ऐसा ड्रामा रच सकता हूँ मैं, लेकिन नहीं रचूंगा भाई, क्योंकि वो मुझे फिर भुगतना पड़ेगा। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ जो करते हैं वो नतीजा भुगतना पड़ता है। एक बार तो ऐश कर लेंगे, बट भुगतना कौन, किसे पड़ेगा? हमें भुगतना पड़ेगा। इससे अच्छा है जैसे भी हैं, जिस पोजीशन में आराम से रहो। मैं कुछ लोगों ने, मेरे गांव के जो दबंग प्रवृत्ति के लोग थे, मेरी प्रोग्रेस अच्छी नहीं लगी, घर बैठा दिया, फरमान जारी कर दिए। फिर क्या हो गया? हो गया क्या? कुछ हुआ नहीं। अब वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। वे एक्टर सुखबीर खोखा जी की पुनः कमेंट आ चुकी है। मास्टर जी, यू आर राइट, यू आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ रोटीज, बट रोटीज आर स्टिल कमिंग। जय श्री राम। एक्टर सुखबीर खोखा ने लिखी है कि मास्टर जी, आज आप रोटियों का अभाव फेस कर रहे हैं, यानी कि रोटियां तक नहीं मिल रही, बट रोटियां आ रही है अब भी। जय श्री राम। बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं एक्टर सुखबीर खोखा का। और राज चौधरी जी ने भी अपने भाव रख दिए हैं। ये दुनिया मादर चौध है, समझने वाली नहीं है, चाहे कितना ही समझा लो। राज चौधरी जी ने तो जमा तोड़ बैठ दिया भाई कमेंट में। जमा मैं ये कहता हूं कि मेरे मुंह की बात छीन ली, ये है ही ऐसी। मैं एक आधा डायलॉग सुनाऊंगा, पूरा सुना दूंगा तो मेरी वीडियो नहीं, मेरा ये फेसबुक अकाउंट है क्रैश हो जाएगा। बोले यार, दुनिया बहन की लोड़ी है, बस आगत हमें समझ लो, क्योंकि मैंने बोल दिया नहीं तो या फेसबुक खत्म हो जाएगी। मेरे तो वैसे ही लोग पीछे पड़े हुए हैं, बट सच्चाई बता दी, ये दुनिया बहन की लोड़ी है, और उतनी ही थोड़ी है। ये समझ गए होगे, या फेसबुक का या भाषा समझ में कौन आया, तारा समझ में आएगी होगी। ऐसी ही है दुनिया। फौजी साहब ने सही लिखे रखा, इस गलत कितना ही माथा मार लो, कितना ही समझा लो, समझ में नहीं आती। आएगी ही नहीं। वो इनका मतलब पता नहीं क्या दिमाग में के, तो भी माँ बाप ने खा के जन्मे हैं, क्यों इनका समझ में को नहीं आती, क्यों पल्ला नहीं पड़न लग रही है बात के ये लोग चावे हैं।
तो डियर फ्रेंड्स, आज का जो लाइव, इस समय का जो लाइव ब्रॉडकास्ट था, मेरा कोई मूड भी नहीं था कि मैं लाइव आऊं। वैसे तो मैं पूरा दिन लाइव रहता हूं, क्योंकि कभी मैं किसी की लाइव से जुड़ जाता हूं, कभी मैं मेरी आईडी पे लाइव आ जाता हूं। वैसे भी हमारे पास कई फेसबुक आईडी हैं, उन पे कहीं ना कहीं मैं लाइव ही रहता हूं। बट जब ये हालात देखी ना, भाई डाकल गांव के लोगों को गालियां बकते हुए मैंने सुना उनको, नहीं यार, इतना मान सम्मान दिया उस गांव के लोगों ने, पूरा दिन सारे गांव की औरतें वहां बैठी रहती, नाचती रहती, इतना मान सम्मान दिया, और उसी गांव की आज बेइज्जती कर रहे, पैसा कमाने गए थे। क्यों छोटी छोटी बच्चियों का क्यों माइंड वॉश करते हो? राज चौधरी जी ने सच बता दिया, भाई जो करेगा वो करेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो इंसान जैसा करेगा उसे वैसा ही भरना पड़ेगा। जैसे कि जगबीर धवन, मेरा चौधरी जी ने जगबीर धवन के बारे में लिखा है। भाई जगबीर धवन ने देखो, जैसा कि धर्मवीर जज्जर जी जो आजकल पूरे ट्रांसपोर्ट को हैंडल कर रहे हैं, हिंदुस्तान की पूरी ट्रांसपोर्ट उनके अंडर में, उनके साथ गलत किया था, तो ऐसा ही वो भर चुके हैं जगबीर धवन जी। Vimash ji, please sing a song. From which direction did you take the herbs? मश जी कैसा गाना गए हैं? कौन दिशा में लेके चला रे बटुइया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। एक्टर सुखबीर का गाना अपना जमा वो नदिया के पार, उस फिल्म का लिख दिया, वो याद तो को नहीं आता। किस तरह गावा जो गाना याद नहीं है। You take the herbs. From which direction, कौन सी दिशा, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। भाई एक्टर याद नहीं आना, याद दुआ दे फिर कह देंगे। तब तक मैं, राज चौधरी जी शायद सो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं तो राज चौधरी की तो कमेंट यार, इतनी देर में तो राज चौधरी की कमेंट आनी थी। फिर वो अपना ज्ञान देके, और ज्ञान भी नहीं, भाई बिल्कुल बढ़िया बात बता के गई हैं राज चौधरी जी। जो जिसी करेगा उसी भरेगा। तो आजकल क्या चल रहा है डियर फ्रेंड्स, की साधु संतों का बहुत बड़ा वो चल रहा है, एक ड्रामा। ज्ञान नाम की कोई चीज है नहीं इनके पास। ज्ञान ऐसे आता भी नहीं कि ये, जैसे मैं ये शर्ट उतार के फेंक दूं और एक बगमा यहाँ डाल लूं और एक चूतड़ा का लपेट लूं, ज्ञान आ जाएगा? नहीं आता ऐसे ज्ञान।
राज चौधरी जी खाना खा रहे हैं भाई, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से राज चौधरी जी का धन्यवाद करते हैं। राज चौधरी जी आप खाना खाएं, क्योंकि आपका काम भी बहुत लंबा चौड़ा काम है, क्योंकि आपने बाहर के, घर के, खेत के हर तरीके से काम हैंडल करने पड़ते हैं। तो मैं तो इतना ही आपका आभारी हूँ कि आप इतना कीमती समय निकाल के कम से कम लाइव वीडियो पर आ जाते हैं और अपना सुझाव दे देते हैं। और साथ ही दमन का मंदिर में इंसाफ हुआ था। चलो वो भी उसका, ये तो सौभाग्यवान हो कि मंदिर में हो गया, कम से कम टॉयलेट में नहीं हुआ, मंदिर में हुआ। क्योंकि मंदिर के नाम से ही भगत बोला, मैं भगत हूँ, भगत हूँ, भगत हूँ, वो तो वहीं पे जाके फंस गया ना। बहुत बहुत राज चौधरी जी आपका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और जितने साथी इस लाइव वीडियो को सुन रहे हैं, every string of joy and sorrow is like a ransom. Tell me this. Every string of joy and sorrow is like a ransom. वे यानी कि सुख दुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। यही अर्थ है श्रीमान जी इस लाइन का। सुख दुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। एक हाथ में अंधियारा, एक हाथ में ज्योति है। सुख दुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। डियर फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में सुख दुख जो भी आते हैं, ये सारे कुदरत का ही खेल है। एक हाथ में अंधियारा और एक हाथ में ज्योति है। यानी कि हमें, अगर यू आर राइट एक्टर सुखबीर कोका जी, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक कमेंट के जरिए इतने साथियों को समझाने की कोशिश की, याद दिलाने की कोशिश की। वैसे तो डियर फ्रेंड्स सारे साथी समझदार हैं, बट कई बार क्या होता है कि सोई हुई ताकतों को जगाना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। तो एक्टर सुखबीर कोका ने बहुत अच्छी एक कमेंट की, बताया कि जो सुख दुख है वो कुदरत का ही खेल है। एक हाथ में अंधियारा और एक हाथ में ज्योति। भाई हमारे जीवन में सुख भी है और दुख भी है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? अब मैं दिक्कत बताता हूँ कि हम दुखी क्यों होते हैं। हमारे पास जो सुख है, हम उन सुखों को तो देखते नहीं, हमारा फोकस पड़ता है दुखों के ऊपर। मालिक मेरे साथ ये क्यों कर दिया, मालिक मेरे साथ ये क्यों कर दिया, मालिक मेरे साथ ये क्यों कर दिया। राज चौधरी जी ने लिखा है, इतनी इंग्लिश मुझे भी आती है। अरे फौजी साहब यार, जो फौजी हो गया, फौजी ने तो इंग्लिश आवे आओगी यार, आज कमाल कर दिया फौजी।
ना वे फौजी आपकी यह कमेंट मेरा पसंद को नहीं। आपको हम इतना मान सम्मान देते हैं, आपको क्या नहीं आता। आप फौजी साहब हैं, आप पूरे देश में घूमते हैं, आप हमारे रक्षक हैं। आप हैं तो हम सुरक्षित हैं। आप जान की बाजी लगा सकते हैं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी शायद कि हम कहीं गोलियां चल रही हो हमारी फट सकती है, हम डर सकते हैं। बट यू आर ए ब्रेव बॉय, आप बहादुर लड़के। आप किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। यू हैव बीन ट्रेंड, आपको ट्रेंड कर दिया गया है। चलो फौजी साहब देखो, मुझे अच्छी नहीं लगी ये कमेंट, बाकी मैं आपकी बहुत बहुत इज्जत करता हूँ। आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। नहीं फौजी साहब, आप इतनी छोटी बात करके कम से कम मेरी बेइज्जती मत करो। आई एम हिंदुस्तानी, बिल्कुल। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप हैं और आप हैं तभी हम हैं। आपके बगैर हमारा कोई औकात नहीं है, हमें कोई नहीं छोड़ेगा। तो भाई डियर फ्रेंड्स, जितने भी साथी, हाउ मेनी फ्रेंड्स आर लिसनिंग दिस लाइव ब्रॉडकास्ट, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल द फ्रेंड्स, प्लीज write down your view into comment box. What do you think about Master Sukhvinder Khokha and about actor Sukhbir Khokha, or how many friends who are close to me, who support me, who share me, what do you want to say about them? Please write down into comment box so that I may be able to know about your thoughts. मुझे पता है आप ही अच्छे हैं। नहीं किसी के पास भैया 15 सेकंड की रील होती है, वो देखने का समय नहीं होता, और आप मेरी वीडियो को 1 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, आप देखते हैं, तो आपको मैं सिर माथे रखता हूँ, मैं आपको बहुत बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। Master ji, keep it up. I was with you and am with you and will always be with you. You give permission to actor Sukhbir Khokha. Ram Ram to all friends. एक्टर सुखबीर खोखा ने लिखा है कि मास्टर जी, मैं आपके साथ था, मैं आपके साथ हूँ और मैं हमेशा ही आपके साथ रहूँगा। अब मुझे परमिशन दे। राम राम टू ऑल फ्रेंड्स। अब क्योंकि एक्टर सुखबीर खोखा का भी एक बिजी शेड्यूल है, बिल्कुल एक्टर सुखबीर खोखा जी, यू आर फ्री, यू में हैव ए साउंड स्लीप, आप गहरी निंद्रा में सो सकते हैं। और आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के लाइव ब्रॉडकास्ट पे आए। और विशेषकर मैं फौजी साहब का भी दिल की गहराइयों से, राज चौधरी जी का धन्यवाद करता हूं कि वो इतने बिजी शेड्यूल में भी हमारे साथ जुड़ते हैं और अपने विचार साझा करते हैं। तो अब मुझे भी चाहिए कि मैं भी आपसे विदा ले लूं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स काफ़ी समय हो गया है और मेरा जो काम होता है, मैं 12 बजने के बाद जब नेक्स्ट डेट आ जाती है, अगला दिन जब आता है। गुड नाइट ऑल फ्रेंड्स। राज चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद।
वे सभी साथी, जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं, राज चौधरी जी ने गुड नाइट बोल दिया। भाई राज चौधरी जी, दिल की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें, हम पर आशीर्वाद बनाए रखें। आपके आशीर्वाद के बिना भी कम से कम मैं ये कहता हूं कि मेरा जीवन तो सफल है नहीं, क्योंकि मैं तो फौजी भाइयों की तो इतनी रिस्पेक्ट करता हूं और आपकी तो मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जो ना ही जातिवाद की बात करते, आप इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठकर बात करते। आप में ये चीज़ें हैं नहीं कि किसकी क्या जाति है, कौन क्या है, नो, आप एक इंसान का दिल देखते हैं और जो आपको सही लगता है वो काम आप करते हैं। तो राज चौधरी जी, दिल की गहराइयों से आपका मैं स्वागत करता हूं। इसी प्रकार हमारे ऊपर अपनी ठंडी नज़र बनाए रखना। आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक दिन मास्टर सुखविंदर खोखा, जिसको आज बहुत कम लोग सुनते हैं, बहुत जल्द वो दिन आने वाला है कि हर टीवी चैनल के ऊपर मास्टर सुखविंदर खोखा विल बी अवेलेबल। क्योंकि इसके लिए आई एम डूइंग प्रैक्टिस डे बाय डे। मैं दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करता हूं, स्टडी करता हूं। मैं हर प्रकार की स्टडी स्टार्ट कर रखी है। एस्ट्रोलॉजी मैंने शुरू कर रखी है। मैं ये जो पाखंड फैला रहे हैं, इनके सभी के झंडे उखाड़ के फेंक दूंगा। NLP मैंने स्टार्ट कर रखी है, जो यहां से स्टार्ट होती, जहां ये चोटी होती थी। I will talk not only India but whole of the world in NLP, in astrology and in all the subjects which are related to our life। जो हमारे जीवन से संबंधित हर प्रकार के विषय में न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को टॉप करने की हिम्मत रखता हूँ। मैं पूरी रात पढ़ने की कैपेसिटी रखता हूँ। ऐसे नहीं बोला जाता किसी से। बस आप जितने भी साथी सुन रहे हैं, लाइक नहीं करते मत करो, शेयर नहीं करते मत शेयर करो, कोई बात नहीं, बस आप सुन लिया करो। तो जय हिंद, जय भारत साथियों, शुभ रात्रि। और नेक्स्ट डे आ गया है और मुझे जो पहला जो मैं काम करता हूँ वो काम करने का मेरा समय हो गया है, क्योंकि दिन की जब शुरुआत होती है, नेक्स्ट डेट जब आती है, तो पहला काम मैं बधाई देने का करता हूँ। मैं देखा करता हूँ कि किन किन साथियों का जन्मदिन है, मैं उन्हें बधाई दूंगा और फिर मैं भी सो जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।